सदगुरु की एक साखी है, जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार, गुरमुख वाणी साधु संग मनभज सेवा सार। जो गृहस्थी धर्म के अनुसार रहता है उसमें 5 गुण होते हैं। जो मानुष गृह धर्म युत, जो मनुष्य गृहस्थी धर्म के अनुसार है तो उसमें पहला गुण क्या है? शील, फिर विचार, फिर तीसरा है गुरमुख वाणी का आदर, चौथी बात है साधु संग, और 5वीं बात है मनसा वाचा कर्मणा सेवा। ये 5 बातें उसमें होती हैं। ये 5 बातें जिसमें हो वो अच्छा गृहस्थ है। गृहस्थ का अर्थ क्या होता है? जो घर में रहता हो। गृहस्थ में, गृहस्थ शब्द में 2 पद है, गृह और अस्थ। गृह नाम घर, अस्थ नाम स्थित। घर में रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। घर में साधु भी रहते हैं, उनके घर का नाम कुटी है, आश्रम है, मठ है। लेकिन घर में रहने का अर्थ होता है विवाह संयुक्त रहना। जो विवाह के संयुक्त हो गृहस्थ है। विवाह क्यों किया जाता है? क्योंकि सबको ये हिम्मत नहीं है कि बिना विवाह के पूरा जीवन ठीक ठाक रहे, और ठीक ठाक नहीं रहा, विवाह नहीं किया तो अपना गंदा होगा, समाज को गंदा करेगा। इसलिए विवाह करना उचित है। जो बिना विवाह किए रह सकें, लड़का या लड़की, पूरा जीवन, बहुत अच्छा है। ऐसा कोई बिरला होता है। जयपुर में तो कई वर्ष से मैं आ रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं निकला कि साहब मैं विवाह नहीं करूँगा, आपके साथ रहूँगा। तो भाई विवाह न करना और गड़बड़ हो जाना तो कोई अच्छी बात न हुई। विवाह न करे तो ठीक से रहे, फिर नहीं तो विवाह कर ले। इसलिए विवाह भी धर्म है। न विवाह करना, संयम से रहना महाधर्म है, झंझट से बच गए। लेकिन विवाह किया वो भी धर्म है, क्योंकि मन उसका चंचल है और वो अपने को संभालने की हिम्मत नहीं रखता है। तो विवाह कर लिया, अच्छा हुआ। जिसके लिए आकर्षण था, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, लड़की के मन में पुरुष के लिए आकर्षण था और लड़का के मन में स्त्री के लिए आकर्षण था। विवाह कर लिया, दोनों इकट्ठे हो गए, बात समझ में आ गई। तो समझ में अब बात आ गई तब बैराग करना चाहिए। आकर्षण पहले होता है लड़की के मन में लड़का के लिए और लड़का के मन में लड़की के लिए। लेकिन जब वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब विकर्षण होता है कुछ दिन में। आकर्षण के बाद विकर्षण, लगता है कि जंजाल में फंस गया। तो विवाह क्यों? वैराग के लिए, धर्म के लिए, साधना के लिए। मन बहुत भागता था लड़की के लिए और लड़की का मन लड़का के लिए भागता था। तो विवाह कर लिए, दोनों इकट्ठे हो गए। अब समझ में बात आ गई तो अब तो साधना करना चाहिए। गृहस्थी साधना के लिए है, भोग के लिए नहीं है कि उसी में वासना बनाए रहो। जैसे दाल भात रोज खाना पड़ता है, रोटी सब्जी खाना पड़ता है, वैसे काम भोग में डूबे रहो। इसके लिए विवाह नहीं है। विवाह, एक बच्चा हो गया, अब तो 2 नहीं, 1 काफ़ी है। और
फिर वासना त्याग करो, साधना करो। जिसके लिए आकर्षण था उसको एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे और उसमें मलिन हुए, खिन्न हुए, दुखी हुए, पश्चाताप किए, क्या फायदा पाए? इसलिए विवाह भी साधना के लिए है। आकर्षण मन में था, विवाह न करते तो गड़बड़ झाला करते समाज में, इसलिए विवाह कर लिए, अच्छा हुआ। अब विवाह करके देखने में आ गया, समझ में आ गया, तो अब साधना करो, घर में रह के साधना करो। विवाह साधना के लिए है इस दृष्टि से, लेकिन समझ पावे, कर पावे। कुछ लोग घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। वैराग्यवान, अखंड वैराग्यवान हो, लेकिन नहीं कर पाते हैं वैसा, तो उनका दोष है। इसी प्रकार गृहस्थी स्वीकारे संयम के लिए। गृहस्थी संयम के लिए है, भोग के लिए नहीं है। गृहस्थ न बनते तो घोर असंयमी बन करके अपना और समाज को बदनाम करते। विवाह कर लिए तो एक मर्यादा में हुए और समझ में आ गई बात कि जिसके लिए आकर्षण था वो व्यर्थ है। फिर साधना में लग जाओ, अपने को संयमित करो। जो अपने को संयमित कर सकेगा वो शीलवान होगा। संयम और शील ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो जितना संयमी होगा उतना शीलवान होगा, और जितना असंयमी होगा उतना निश्शील होगा। शील का मतलब है कोमल हृदय होना। शील के बहुत व्यापक अर्थ हैं। साहब ने कहा, शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, 3 लोग की संपदा रही शील में आनी। शील का अभिप्राय सदाचार, अखबारों में कभी कभी छपता है, अमुक लड़की का अमुक ने शील नष्ट कर दिया। चरित्र, शील कहते हैं उत्तम चरित्र को। शील कहते हैं कोमल भावना को, और समस्त सद्गुणों के समुच्चय को भी शील कहते हैं। शीलवान बनो, कोमल बनो। दूसरे के दर्द को समझना शील का लक्षण है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। ये मुस्लिम कवियों ने लिखा है। खुदा ने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम लोगों पर दया करो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो, वरना नहीं तो तात के लिए, प्रार्थना करने के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे, फरिश्ते उसके पास कम नहीं थे। तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, पढ़ते रहो। दया धर्म नहीं है तो पढ़ना क्या होगा? ईश्वर ने इसलिए तुम्हें नहीं भेजा कि 5 वक्त नमाज पढ़ते रहो, बस कमाल हो गया। ईश्वर के पास फरिश्ते बहुत थे, वो खड़ा कर देता एक तरफ से, प्रार्थना करते रहते। प्रार्थना से काम नहीं बनेगा, संयम और शील से काम बनेगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। शील जीवन का सर्वोच्च गुण है। शील यानी कोमल भावना, दूसरे के लिए हमदर्दी। और आदमी जितना चरित्रवान होगा उतना शीलवान होगा, जितना चरित्रहीन होगा उतना निशील होगा। जो स्वयं भोग लंपट होगा वो दूसरे के हक को मारने के चक्कर में रहेगा। जितना त्यागी होगा दूसरे के हक को नहीं मारेगा। जो अपने मेहनत की कमाई में संतुष्ट रहेगा, संयम से रहेगा, और अपनी कमाई को भी दूसरी की सेवा में लगाना फर्ज समझेगा, वो शीलवान होगा। महाराज राम ने राज्य को महत्व नहीं दिया,
राज पाना, राजा बनना, इसको महत्व नहीं दिया। संयम किया उन्होंने। उनका मन बिल्कुल भावुक नहीं हुआ कि हम राजा बन जाए। नहीं तो राम अगर अयोध्या में रुक जाते तो पक्का था उनकी गद्दी होती। सब चाहते थे 10 दिन में आ जाते भरत और राम की गद्दी होती। लेकिन राम के मन में गद्दी की तृष्णा ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने शील का बर्ताव किया। माँ बाप की आज्ञा मानना, भरत भाई के लिए राज छोड़ देना, ये शील का बर्ताव किया। भरत को राज मिल गया था, वे राजा हो सकते थे और स्वाभाविक था जब गद्दी पर कोई नहीं है तो भाई सेवा करो। लेकिन उनको राज्य की भूख नहीं थी, तो उन्होंने सेवा तो की, राजभोग नहीं किया। और इसलिए वो भाई राम के लिए शील का बर्ताव कर सके, उनके चरणों में झुक गए। इसके विपरीत महाभारत में हुआ। दोनों में संयम नहीं, इसलिए शील का बर्ताव न करके आपस में कट के मर गए। गुरु, चाचा, दादा, काका, भाई सबको मारे। गृह युद्ध, महाभारत गृह युद्ध है। जिनसे पढ़े लिखे सीखे समझे, जिनसे परवरिश हुई, उन्हीं की हत्याएं सब लोगों ने की। बच्चों की हत्या की, बूढ़ों की, गुरु की, शिष्य की। क्योंकि त्याग नहीं था, अपने पर संयम नहीं था, इसलिए शील का बर्ताव महाभारत में नहीं हो सका। महाभारत ग्रंथ वैसे ज्ञान का खजाना है। दुनिया में इतना संपन्न काव्य नहीं है महाभारत रामायण जैसा। और महाभारत तो और महाकाव्य हैं दुनिया में, लेकिन इतना संपन्न नहीं है। तो ज्ञान की दृष्टि से तो उसमें बहुत बातें हैं, बहुत रत्न भरे हुए हैं। लेकिन महाभारत का जो सार है वो क्या है? गृह युद्ध। जब आपस में लोग झगड़ा करते हैं देर तक, तो लोग कहते क्या यार महाभारत कर दोगे? महाभारत का सार ही है भाई भाई कट के मारना, और उसके मूल में है त्याग का अभाव। दुर्योधन त्याग नहीं कर सका, पांडव भी त्याग नहीं कर सके, कट के मर गए। दुर्योधन का तो पूरा विनाश हुआ। पांडव 5 भाई रहे, लेकिन वो जलते रहे। युधिष्ठिर तो दुख में जलते रहे। मार देने के बाद युधिष्ठिर ने स्वयं कहा कि क्रोध तो मेरा निवृत्त हो गया, लेकिन मैं जल रहा हूँ। अपने गुरु, चाचा, दादा, काका, भाई, बंधु सबको मार करके, ये राज्य तो रक्त से सना हुआ भोग है, मुझे जला रहा है। शांति नहीं थी। गीता सार की भूमिका में मैंने संक्षेप में लिखा है युधिष्ठिर के दाह को। राजगद्दी के बाद जो उनकी जलन है मन की, भयंकर है। शीलवान वही हो सकता है जो संयमी हो। संयमी बनो। 4 भाई हो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, घर में चालाकी न करो। घर की सारी संपत्ति ट्रस्ट की है, घर भर की है। चालाकी से छिपा करके अपने बच्चे के लिए न रखो। जब कोई भाई सार्वजनिक परिवार के धन को अपने पास छिपा के रखता है, तो अपने भतीजे के हक को मारता है वो, और ये महापाप है। और इसका परिणाम बहुत जहर है। क्यों छिपाते हो? जो सार्वजनिक चीज है पूरे परिवार की, क्यों व्यक्तिगत करके पाप करते हो? अपना बच्चा, भतीजा, समूह में जितने हैं सब बने हैं, सबके साथ उदार बर्ताव करो, समता का बर्ताव। एक बहू जब भोजन परोसती थी तो अपने पति की दाल में घी डाल देती थी, और देवर जेठ को नहीं डालती थी। तो एक दिन थाली बदल गई, घर वाले और भाई जान गए थे,
तो दूसरे भाई ने कहा भैया तुम्हारी थाली मेरे पास आ गई। कहे क्या थाली में फर्क है? कहे हाँ फर्क है, ये घर को बिगाड़ना है। घी कोई बढ़िया चीज नहीं है कि अपने पति को ज़्यादा खिलाओ तो लाभ होगा। घी है तो सब खाए थोड़ा थोड़ा, दाल में डाल दो समूह में, सब खाए, सब्जी में डाल दो। और अपने पति की थाली में डालना, अपने बच्चे के लिए डालना और भतीजे के लिए न डालना। कितनी देवियाँ इतनी चालाक होती हैं, उनके नैहर से मिठाई आए तो ये छांट करके अपने लिए ज़्यादा रख लेती हैं, तब घर में देती हैं। और मिठाई खाने से कोई लाभ नहीं है, नुकसान होगा, लेकिन घर में फूट पड़ेगी। मिठाई आए तो घर में जो बूढ़ी माँ है उसके पास रख दो और वो घर भर को दे, या तुम स्वयं उसमें हो मुख्य तो तुम स्वयं बांट दो। ये तो इशारा मात्र है, ऐसे कोई भी चीज है। घर में सार्वजनिक बर्ताव समता से होना चाहिए। त्याग के बिना ये संभव नहीं है। त्याग से नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। त्याग से रहो, संयम से रहो, परहेजगारी से रहो, समता से बरतो, शील का बर्ताव करो। जितना संयम होगा उतना शील होगा, जितना असंयम होगा उतना क्रूर हृदय होगा। शीलवान बनो। और दूसरी बात है विचार, राखे शील विचार। दूसरा सद्गुण है विचार। विचार करके खाओ, विचार करके पियो, विचार करके व्यवहार करो, विचार करके बोलो। विचार करके पियोगे तो बीड़ी पियोगे? बीड़ी, सिगरेट, शराब कोई विचार करके पीता है? विचारेगा तो फेंक देना पड़ेगा। सिगरेट और बीड़ी हाथ में है और विचारो कि इससे क्या फायदा है, तो होगा नुकसान है तो फेंक दोगे। बिना विचारे मुंह में खोस लिए फूंक रहे हैं। तम्बाकू रगड़ करके मुख में डाल लिए। आजकल तो रगड़ना भी नहीं है, पन्नी में है, तोड़े और मुख में फांके। झटपट एक तम्बाकू मैंने सुना, बड़ौदा में एक जगह से दूसरी जगह चल रहा था गाड़ी में, तो भीड़ थी इसलिए गाड़ी धीरे धीरे ड्राइवर हाँक रहा था। एक दुकान के निकट जब गाड़ी पहुंची तो एक युवक ने दुकानदार से कहा झटपट दो। तो मैंने ड्राइवर से पूछा भैया झटपट क्या है? कि महाराज एक तम्बाकू है। बस झटपट तोड़ो और मुंह में डालो, कुछ करना नहीं, झटपट। आजकल तम्बाकू के तमाम रूप बन गए हैं और सब नुकसानदेह। मधुमक्खियां साधारण जानवर हैं, तुच्छ जीव कह लो, और वो मधुरस बनाती हैं। अब आदमी सृष्टि का सिरमौर प्राणी वो शराब बनाता है। कौन अच्छा है? मधुमक्खियां अच्छी हैं कि शराब बनाने वाले मनुष्य अच्छे हैं? तंबाकू और नशा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। सरकार नशा निवारण का अभियान चलाती है और नशा के वितरण के लिए लाइसेंस देती है। ये सरकार की अपनी मजबूरी है। अगर वो एकदम रोके तो सरकार ही को लोग फाड़ खाएं। इसलिए सरकार को भी संभल के चलना पड़ता है। और सरकार में जो बैठे हैं वो कौन बड़े संयमी हैं? सब तो नहीं संयमी, कुछ संयमी हैं। सरकार में भी अच्छे लोग हैं, आज है और आगे रहेंगे। सब नेता भ्रष्ट नहीं हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं। दूसरे को हम गाली दें नेता सब भ्रष्ट हैं, अपना देखो नेता में भी अच्छे हैं। जहाँ चीज़ ज़्यादा इकट्ठी होगी, सावधानी न बरती जाएगी तो भ्रष्टता बढ़ेगी। अधिकार मंत्रियों को बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो संयम में न रहेंगे तो भ्रष्ट होंगे। जहाँ कहीं भी संयम छुटा वहाँ भ्रष्टता बढ़ी। विचारवान बनो, खाना पीना बोलना विचार करके बोलो, विचार करके काम करो। सब काम में विचार रखो तो जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। बिना विचारे बोल कर, बिना विचारे काम करके
पछताना पड़ता है। ये भी विचारो कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा जगत से क्या संबंध है। मैं कहने वाला चेतन आत्मा है, वो देह नहीं है। जगत का संबंध क्षणिक है। इंद्रियों से प्रतीत होता है जगत। जिस दिन शरीर छूटा, इंद्रियों का संबंध छूटा, उस दिन जगत का ज्ञान आपको नहीं होगा। गाढ़ी नींद में जब जाते हैं तो कहाँ जगत का ज्ञान रहता है? गाढ़ी नींद में अपने शरीर का ही पता नहीं रहता है, क्योंकि इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं। मृत्यु होने पर सारी इंद्रियां विनष्ट हो गईं, संसार का पता नहीं फिर। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवन, ये गीता में आता है। हर प्राणी का आदि अव्यक्त है। 100 वर्ष के पहले हम लोग कहाँ थे, किस रूप में थे, कुछ पता नहीं है। बीच में पता है अभी, और जब शरीर छूट जाएगा तो फिर पता नहीं रहेगा। ऐसे संसार के लिए क्या पीड़ा, क्यों चिंता में पड़े हो? सेवा करो, चिंतित न रहो, विचारवान बनो। जीवन में कमाई है सत्कर्म की। चीज़ों की कमाई भी करनी पड़ती है। मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, जीवन गुजर की तमाम वस्तुएं होती वो चाहिए, इसलिए कमाई करना ठीक है। किंतु सत्कर्म की कमाई सबसे ऊंची है, उसके बिना सब थोथा है। जब शरीर छूटेगा क्या साथ चलेगा? जब देह नहीं साथ चलेगी तो मकान, धन, दौलत ये सब कहाँ चलेंगे? लेकिन सत्कर्म दुष्कर्म जो किए हैं उनके संस्कार चलेंगे। दुष्कर्म है तो पीड़ा देंगे, सत्कर्म है सुख देंगे। इसलिए सत्कर्म की कमाई अपनी असली कमाई है। जो लोगों को शरीर मिलता है अपनी कमाई से मिलता है, कर्म से। स्वस्थ शरीर, रोगी शरीर। प्रारब्ध की प्रबलता ऐसी होती है कि जहाँ काम हाथ लगाया वहीं सब धन धन हो गया। कितने लोग बहुत मेहनत करके थोड़ी सफलता पाते हैं। इसमें प्रारब्ध का अंश है। तकदीर, प्रारब्ध, किस्मत, भाग्य जिसे कहते हैं, वो अपने पूर्व कर्मों के परिणाम में है। उनका महत्व है, लेकिन उनके बल पर हमें सोना नहीं चाहिए, वर्तमान में परिश्रम करना चाहिए। परंतु अपने कर्मों का परिणाम आगे चलता है, ये ध्यान दें। अपना पेट तो सब भर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे की भी सेवा कर सके वो इंसान है। और सेवा, दुनिया से सेवा हमारी होती है, इसलिए हमें भी दूसरे की सेवा करनी चाहिए। पूरा संसार सहकारी समिति है। सेवा परायण बनो तो विचारवान बनो। जो मानुष गृहधर्म जो राखे शील विचार। गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी का आदर करो। गुरुमुख वाणी क्या है? जो गुरु के मुख से निकले। गुरु अनेक प्रकार के हैं। गलत वाणी बोलने वाले भी गुरु हैं। स्वयं ब्रह्म में है गुरु, तो गलत वाणी कहते हैं, अंधविश्वास की वाणी कहते हैं। इसलिए किसी गुरु के मुख से निकलने के कारण कोई वाणी गुरबाणी नहीं है। निर्णय वाणी गुरमुख हुई, ये पंचग्रंथि में बात आती है। निर्णय वाणी गुरमुख हुई, निर्णय वाणी ही गुरमुख वाणी है। निर्णय का अर्थ है 2-2-4। किताब में लिखा होने से कोई बात सच नहीं, महापुरुष के मुख से निकलने से भी सच नहीं, बड़ा जनसमूह कहता है इसलिए भी सच नहीं, बात पुरानी है इसलिए भी सच नहीं। सच वह है जो 2-2-4 की तरह
2 2 4 ये सच है। बच्चा कहे तो, बूढ़ा कहे तो, वेद में लिखा है तो, और लैला मजनू किताब में अगर लिखा हो तो 2 2 4 लिखा है तो सच है। दीवार पर लिखा है तो सच है। सच और झूठ का परिचय वाणी को पढ़ करके विवेक से समझने की जरूरत है और उसका परिचय करने की जरूरत है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप में रख करके फटका जाता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। इसी प्रकार विवेक से छानो। इसलिए न मान लो कि पुरानी पुस्तक में लिखा है, इसलिए न मान लो कि बड़ा जनसमूह कहता है, इसलिए न मान लो कि बड़े पुरुष कहते हैं, किंतु वो निर्णय युक्त है। जो निर्णय युक्त नहीं वो सच नहीं है। चमत्कारी बातें, अंधविश्वास की बातें, लंबी चौड़ी बातें, काव्य की बातें, काव्य में अलंकार आते हैं, अतिशयोक्तियाँ आती हैं। योजन 3 3 के काना, कुंभकर्ण के एक एक कान 3 3 योजन में थे। एक योजन 4 कोस का, 4 तिहाई 12 कोस, 12 कोस में एक एक कान था। और योजन मूछ एक रही ठाड़ी, एक योजन में उसकी मूछ खड़ी थी एक तरफ की, एक दूसरे योजन में दूसरी मूछ एक योजन में। ये सब अलंकार है, महिमाएं हैं। ऐसी मूछ नहीं होती है और ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 योजन तन वर्ण न जाई, 100 योजन में वो था, करीब 1300 किलोमीटर में उसका शरीर था और लंका बहुत छोटा सा है। तो ये तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। जहां रवि नहीं पहुंचते हैं वहां कवि पहुंच जाते हैं, और जहां गाड़ी आज तक नहीं गई है मारवाड़ी वहां जाकर के व्यापार कर लिए पूरी दुनिया में। तो काव्य की बात विचारणी है, लंबी चौड़ी बात से बोध नहीं होता है। गुरुमुख वाणी निर्णय, चमत्कारी बातें सब झूठी। चाहे जिसके संबंध में चमत्कार बताया गया हो, 500 वर्ष के महाराज हैं, गुरु महाराज आकाश में उड़ते हैं, बिना खाए रहते हैं, जो चाहे सो कर दें, ये सब झूठ बात है। संत महात्मा फकीर का लक्षण है उनका मन संयत है, इंद्रियां संयत हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, आत्मतृप्त हैं, क्रोध काम लोभ मोह से रहित हैं। यही उनकी सिद्धि है। वह आकाश में नहीं उड़ सकते। एक महात्मा को उनके चेले कहते थे, हमारे गुरुजी रात में आकाश में उड़ते हैं। तो गांव वाले एक दिन सोचे भाई देखा जाए, तो रात में जा करके झुरमुट में खड़े हो गए। आधी रात को गुरुजी निकले पेशाब के लिए, तो गांव वाले सोचे शायद अब उड़ना होगा। तो गांव वाले खुशफुसाए कि जरा ध्यान देना, आपस में कहे। गुरुजी ने आहट पाई तो कहा भाई यहाँ कौन है झुरमुट में? कहे महाराज आपके गांव के लोग हम हैं। कहे यहाँ क्यों छिपे हो? कहे सुना हूँ कि आप रात में उड़ते हैं तो देखने आए हैं। तो कहा बेटा मैं उड़ता नहीं हूँ, मेरे चेले उड़ाते हैं। तो सभी मत के चेले उड़ाते हैं। हमारे गुरुजी ईश्वर के यहाँ से आए हैं या ईश्वर के अवतार हैं। हमारी गुरबाणी आकाश से आई हुई है। स्वर्ग और मोक्ष हमारे सिद्धांत में है, दूसरे के सिद्धांत में नहीं है। ये सब बदहवासी की बात है। स्वर्ग और मोक्ष ये व्यक्तिगत विषय है। जिसका मन निर्मल है स्वर्ग है, जिसका मन मोह रहित है मोक्ष है। हाँ, इसके लिए गुरु चाहिए जो सही रास्ता बता सके, जिसकी वाणी और जिसके आचरण से हम प्रभावित हों, वो गुरु है। उसके विचार भी सही हो और उसका आचरण भी सही हो, सही निर्णय देता हो और आचरण भी सही हो,
काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं, और कहने वाले स्वयं काम क्रोध में पड़े हैं, तो विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है कि वो कहता भी है वैसे है भी, काम क्रोध लोभ मोह से रहित है, तब हमें विश्वास होता है कि हम भी इससे रहित हो सकते हैं। इसलिए गुरु आदर्श है, उसकी वाणी से हम प्रेरित होते हैं और उसके जीवन से प्रेरित होते हैं, इसलिए गुरु की जरूरत है। परंतु गुरु आकाश में उड़ता है, ये झूठ बात है। असली गुरु वह है जिसका निर्णय सही है और जिसकी रहनी पक्की है। सदगुरु ने कहा है, पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मूल होवे खोए। पूरे साहिब की सेवा करो। पूरे साहिब का मतलब है आत्मसंतुष्ट संत। पूरा वही है जो आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, बोध सही है और रहनी सही है। गुरुमुख वाणी निर्णय वाणी है, निर्णय वाणी का आदर करो। झाड़ फूक जंत्र मंत्र सब झूठ है, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, चुड़ैल प्रेतिन कहीं नहीं है, दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। जिस दिशा में जिस दिन जाना चाहो जाओ, डरो मत। कहते हैं मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला, मंगल बुद्ध उत्तर को जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुद्ध को भी जयपुर से दिल्ली लोग जाते हैं, तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। बृहस्पति को दक्षिण जाओ तो काल है, और बृहस्पति को दिल्ली से यहाँ लोग आते हैं, बॉम्बे जाते हैं। इसलिए दिशाशूल कुछ नहीं है। अंग फड़कने से कोई यहाँ लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो। बच्चा पैदा हो, जन्म कुंडली बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तिथि मिति लिख लो बस, नहीं तो एक एक प्रपंच उसमें आएगा। जन्म कुंडली बनी तो रोग कुंडली बनी, फिर उसको लेकर के रोग। मैंने कई जन्म कुंडलियां पढ़ी, उसमें लिखा था कि ये बच्चा 80 वर्ष जिएगा, 85 वर्ष जिएगा, और 3 वर्ष 4 वर्ष में वो मर गए। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो। जो गुरुमुख वाणी सही निर्णय वाणी का आदर करेगा, इन भ्रांतियों से रहित हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी हैं कि समझ लो, साधना नहीं करना है, अपने आप उन बंधनों से छुटकारा हो जाएगा। और कुछ बातें ऐसी हैं साधना करना, जानना भी पड़ेगा, साधना भी करना पड़ेगा। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर दिशाशूल शकुन अपशकुन छींक से हानि लाभ और अनेक प्रकार के ग्रह टेढ़ा है, ये है वो है, सब बातें बिल्कुल बवंडर है, अंधविश्वास है। इसको ठीक से सत्संग में समझ लो तो इनको दूर करने के लिए भी साधना नहीं करना पड़ता है, अपने आप उड़ जाती है। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह देहासक्ति विषयासक्ति, इनको समझना भी होगा और इनको दूर करने के लिए साधना भी करना होगा। अंधविश्वास की बातें समझने से मिट जाती हैं, लेकिन मन के विकार केवल समझने से नहीं मिटते हैं, इनके लिए साधना करना पड़ता है। क्रोध, क्रोध को समझ करके क्रोध नहीं मिटेगा, साधना करो। क्रोध वाली बातों पर सावधान हो। क्रोध आता अपने अहंकार से और कामना में भंग पड़ने पर। जो जितना अहंकारी होगा उतना क्रोधी होगा, जितना कामना वाला होगा क्रोधी होगा। कामना में भंग पड़ा, क्रोध आया। अपनी कामनाओं को जीतो, अपने अहंकार को जीतो। क्रोध से हम स्वयं जलते हैं और साथियों को जलाते हैं। परिवार में हम हैं, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, परिवार हर जगह है। हम लोगों का भी परिवार है, आप लोगों का सीमित परिवार है, हमारा निश्चित परिवार है। जिनका परस्पर व्यवहार है वो परिवार ही तो है।
जिनके बीच में हम रह रहे हैं, उनमें से किसी से त्रुटि हुई तो क्रोध करने से वो सुधरेगा नहीं, प्रेम से समझा के सुधार हो। और त्रुटि तो सबसे हो जाती है, हमें से त्रुटि हो जाती है, त्रुटि हुई वो स्वयं सुधारेगा। जहां पर समझाने लायक हो धीरे से समझा दे। क्रोध करके तो अपना दिमाग खराब करना और साथियों के दिमाग को खराब करना, व्यवहार खराब करना है। और व्यवहार खराब हो गया तो सब कष्ट है। जितने साथी बराती हैं सबके लिए कलह, क्रोध को जीतना होगा, अहंकार त्याग करके कामना को जीत कर। काम की लंपटता देहाभिमान का फल है। अगर प्रकृति के कानून के अनुसार माना जाए तो नर नारी का संबंध केवल गर्भाधान के लिए है। गर्भाधान उद्देश्य नहीं है तो निरर्थक है। जानवरों में ऐसे होता है, वो गर्भाधान के लिए प्रायः संयोग करते हैं। बैल है, गायों के साथ चरेगा, कामातुर नहीं होगा। कोई गाय गर्भाधान चाहेगी तो गर्भाधान कर देगा, नहीं तो चुपचाप चरेगा और रहेगा बीच में। जानवरों में प्राकृतिक गुण है, आदमी में प्रकृति का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यह और पागल है। लेकिन बैल ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है, आदमी ब्रह्मचारी हो सकता है। प्रकृति का प्रतिबंध न होने ही से आदमी अपनी उन्नति कर सकता है और पतन कर सकता है। काम पर संयम, जितना काम वासना में पड़ोगे चित्त खराब होगा, शरीर कमजोर होगा, वासना बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी, भव व्याधि बढ़ेगी। इसलिए काम पर विचार करो और संयम करो, कम करो, कम करते जाओ। गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कितने लोग करते हैं। बच्चों को जो माँ बाप से घृणा होती है उसमें कई कारण हो जाते हैं। बच्चे जवान हैं और माँ बाप विलासी भावना के हैं तो उनको समझ करके कष्ट होता है। वो कह नहीं सकते लेकिन क्रोध होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि जब तुम्हारी 50 वर्ष की उम्र हो जाए तो वानप्रस्थी हो जाओ। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परिवार को गाइड करो, रास्ता दिखाओ और साधना में लग जाओ, तो बच्चों को माँ बाप के प्रति आदर होगा। इसलिए संयमी बनो। अब इसमें विचार करना होगा और विचार करके संग दोष का भी त्याग करना होगा। विचारवान बनो, अध्ययन मननशील बनो और एकांत लोकांत में न मिलो। पति पत्नी घर में हैं, खाना पानी व्यवहार ले लो, लेकिन दोनों अलग अलग रहो, अलग अलग कमरे में रहो, संयम से रहो, नहीं तो ज्ञान काम नहीं करेगा। अगर अभेद बर्ताव करोगे, विशेष घुलो मिलोगे तो संयम से नहीं रह पाओगे। तो इस सब बातों पर जब ध्यान दोगे तब संयम होगा। तृष्णा, लोभ, लालच जितने मनोविकार हैं इनको जीतने के लिए साधना करना पड़ता है, तब ये धीरे धीरे कंट्रोल में आते हैं। हमें दुख कौन देता है? हमारा मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और जागृत अवस्था में जब आदमी काम नहीं करता है तो उस अकेले बैठा है या लेटा है तो उसके दिमाग में विचारों का सैलाब आता है, न मालूम क्या क्या बातें वो सोचता है और चित्त नरक बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साधना नहीं है, समझ नहीं है। समझ और साधना जब बढ़ती है तो ये विचारों के बवंडर घटने लगते हैं। मरी बातें आज से जो पीछे बीत गई हैं,
किसी ने हमें कुछ कहा था, हमने भी कुछ गलत कहा था, अपने से गलती हुई है, दूसरे से गलती हुई है, ये दोनों दिमाग को खाती है और वो लौट नहीं सकती है। इसलिए अब गलती स्वयं न करो और दूसरे की गलती माफ़ कर दो, मन शांत रहेगा। दूसरे से गलती हुई, हम द्वेष के रूप में ले लिए, अब वो दिमाग हमारा चाटता है। अपने से गलती हुई तो गलती में अहंकार है, तो वो दिमाग खराब करता है। अपने से गलती हुई है तो ग्लान करके छोड़ दो, विनम्र हो जाओ। दूसरे से गलती हुई है, चित्त से उतार दो, उसके लिए द्वेष न रखो, तो विचारों का सैलाब घट जाएगा। भोग की कामना बहुत है, तो आगे के लिए कल्पना, 60 वर्ष के आप हैं और 22 वर्ष के नौजवान होने की कल्पना कर रहे हैं, झोपड़ी में और महल की कल्पना कर रहे हैं। बच्चे जब बड़े होंगे तो ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वह हमारे इशारे पर नाचेंगे, कल्पना कर रहे हो व्यर्थ में। अब आप अपने पिता के इशारे पर कितना काम करते हो, मालपुआ खा रहे हो भविष्य की कल्पना झूठी है और पीछे की बातें मरी हैं, और इन्हीं में सब लोग सड़ रहे हैं। मरी मरी बातों में सबका दिमाग सड़ रहा है। बीती हुई बात को चित्त से उतार दो, आगे की कल्पना न करो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, अपने चित्त को निर्मल करो, अहंता ममता को घटाओ, तब आपके चित्त में शांति होगी। साधना करते करते जब साधना बढ़ जाती है तो साधक अकेले होता है और चित्त शांत, कुछ नहीं सोचता, शांत, परमानंद, आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट, क्योंकि उसके मन में अहंकार नहीं रह गया, अब उद्वेग नहीं रह गया। दूसरे ने जो कुछ कहा वो कुछ लगता ही नहीं, सहना नहीं पड़ता है, लगता ही नहीं कोई कुछ कहा है। जब इतनी साधना बढ़ जाए कि सहना न लगे कि हम सह रहे हैं, लड़के ने कट कह दिया तो ये न लगे कि मुझे सहना पड़ रहा है, लगे ही ना। बच्चा, छोटा बच्चा, शिशु कुछ उल्टा पलटा कह देता है तो हम कहाँ हंस देते हैं, बस जानते हैं बच्चा है। बच्चा उल्टा पलटा कर दिया, वस्तु बिगाड़ दिया, तो हम उसको लेकर के क्रोध नहीं करते हैं। तैसे साधना जब परिपक्व हो जाती है तब उसको सहना नहीं पड़ता है, उसको ये महसूस नहीं होता मैं सह रहा हूं। जो कुछ आता है कुछ उसको नहीं लगता, प्रशांत। इस अवस्था में मनुष्य को पहुंचना चाहिए। सारे दुखों का अंत, दुख कहाँ है? मैं मानता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं नर नारी, ये सबको पेट भर भोजन मिलता है और सब कपड़े पहने हैं और सब घर में रहते हैं, लेकिन सब दुखी होंगे। अनुगामी बढ़ जाएं, बाल बच्चे बढ़ जाएं, नाम बढ़ जाए तो मन का विकार घटेगा नहीं और बढ़ेगा। साधना से ही ये मिटेगा। चित्त की सच्ची स्थिति यह है कि जब हम अकेले हों तो चलायमान न हो, शांत। जब काम करते हैं तो काम में मन रहता है सबका, तब कोई परेशानी नहीं। बात करते हैं, काम करते हैं तो उस समय कोई परेशानी नहीं। जब आदमी अकेला होता है और कुछ नहीं करता है, चाहे वो लेटा है, चाहे बैठा है, चाहे चलता है, तो उसका दिमाग खुराफात करता है, बेकार की बातें सोचता है, राग द्वेष की बातें सोचता है, हान लाभ की बातें सोचता है और उसी में जलता है। सच्ची साधना का फल है कि ऐसी अवस्था में जब अकेले बैठे, मन शांत, एकदम शांत, कहीं चलायमान नहीं, ये सच्ची अवस्था है। गुरुमुख वाणी का आदर करो और इस तरफ चलो। सारा जीवन दुख में बीत रहा है, जीवन सुख में बीतना चाहिए। अभी आपने भजन सुना था, जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है।
जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवानी में आप आगे हैं, कमाते हैं और रोब दाब है घर पर, बच्चे पीछे हैं। जब बुढ़ा जाएंगे तो बच्चे आगे हो जाएंगे, आप पीछे बैठ जाएंगे। कोई गांव वाला आएगा, बच्चे से बात करेगा, आपसे नहीं करेगा, क्योंकि मालिक वो है। आपसे बात करे तो कोई फायदा नहीं है, उससे बात करेगा। कभी कभी आप पूछेंगे बेटा वो क्या बात किया, तो बच्चा कह सकता पिताजी आप नहीं समझेंगे, चुप रहिए। तो आपको और ठोकर लगेगा, मैंने इसको समझाया और कहता तुम नहीं समझोगे। जीवन मुक्ति का आनंद लो, निष्काम हो जाओ, बच्चे को आगे कर दो, अपना पीछे बैठ जाओ। दिन जितने बढ़ें जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहिए, अनासक्त, निष्काम, निर्माण, तब भव पार होगा। नहीं तो उलझ उलझ करके सब मरते हैं, बाल पकते हैं, बूढ़े होते हैं और लड़कों से लड़ते हैं, और लड़ने में भी डर भी हो जाता है, लड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन मन में गुनगुनाते हैं। जब चोरी छिपके दूसरे से कहते हैं लड़का कहे में नहीं है, लड़का ऐसा है वैसा है। कितने गुरु भी अपने शिष्यों की निंदा करते रहते हैं, ये गुरुमुख नहीं मनमुखी है। विवेक विचार न होगा, चाहे साधु चाहे गृहस्थ हो, दोनों दुखी रहेंगे। विचारवान बनो, विवेकवान बनो, गुरुमुख वाणी का आदर करो, चित्त को निर्मल करो, कुल मिलाकर के सहो। हार जाओ बस जीत जाओगे, और जीतने की इच्छा करोगे तो हार जाओगे, सबसे हार जाओ। माता पिता से तो हार जाना है, बच्चे से भी हार जाओ, पत्नी से भी हार जाओ, और ये देवियाँ अपने पद से हार जाएं, बस सुखी हो जाएं। ये देवियाँ अपने पद पर विजय चाहती हैं तो दुख होगा। पति ने गरम कहा, ये दुगना गरम कह दी, बल्लंका कांड शुरू हो गया। पति ने गरम कहा और ये नरम रह गई तो अपने आप ठंडा हो गया। या पत्नी ने गरम कहा, पति नरम रह गया, ठंडा हो गया मामला। गरम लोहा काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए, ध्यान दीजिए। गरम लोहा जब काटा जाता है तो काटने का औजार जो लोहा वो भी होता है, लेकिन वो ठंड होता है। उसको भी गर्मा दो तो नहीं काट पाएगा, वो स्वयं मुड़ जाएगा। गरम को काटने के लिए ठंड चाहिए। अगला आदमी गर्म है, आप ठंड हो जाइए। लेकिन बहुत वीरता का काम है। लड़ने वाला कमजोर है, सहने वाला वीर है। संत लाओत्जे ने कहा है, मेरी एक पुस्तक है, संत लाओत्जे क्या कहते हैं। ये चीनी महासंत थे, आज से 2500 वर्ष पूर्व। चीनी भाषा में उनकी पुस्तक है, उसका नाम है ताओ ते चिंग। ताओ नाम विश्व नियम, ते का मतलब सद्गुण, चिंग का मतलब पुस्तक। विश्व नियम और सद्गुण की पुस्तक ताओ ते चिंग का अर्थ है। बड़ी गंभीर पुस्तक है, पतली छोटी सी है, यहाँ पर अगर होगी तो आप देखें। उन्होंने कहा है, लिखा है, कुल 81 अध्याय छोटे छोटे हैं, बड़े मार्के के। उन्होंने कहा है, अपने पुंसत्व को समझो और स्त्रीत्व को संभाल करके रखो। पहेली में उनकी बातें हैं। तो उन्होंने माना है कि हर आदमी में पुंसत्व और स्त्रीत्व है। पुंसत्व नाम पुरुषत्व, पुरुषपना, ये नारी में भी है और पुरुष में भी है। साहस पुंसत्व है और कोमलता स्त्रीत्व है। कितने पुरुष आए घर में और बड़बड़ाने लगे पत्नी पर, और पत्नी चुपचाप सुनती है, कुछ नहीं बोलती, तो मौन होकर के पति को जीत लेती है। स्त्रीत्व कोमलता है, पुंसत्व साहस है। अपने साहस को समझो और अपनी कोमलता में रहो। साहसी रहो, काम करने के लिए साहसी रहो, लेकिन कोमल रहो, लड़ो ना। लड़ने से तकलीफ पड़ेगी। दोष न देखो,
परिवार वालों का दोष न देखो, दोष आप में भी है, उनका गुण देखो। सकारात्मक दृष्टि का बड़ा अभाव है, सारा दुख नकारात्मक के कारण है। हम अपने साथियों के दुर्गुणों को चुन करके दिमाग में रखते हैं, उनकी ये गलती, उनकी वो गलती, उनकी वो गलती, तो ऐसे में दिमाग हमारा खराब रहेगा और उनके साथ व्यवहार भी हम खराब कर डालेंगे। लेकिन उनमें जो सद्गुण हैं उनको देखो, तो वही तो आपके हाथ पैर हैं। आपके परिवार के बाल बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुरुष, वही तो आपके हाथ पैर हैं, वही तो सब कर रहे हैं। उनसे भूलें होती हैं, उनमें त्रुटियां हैं, आप में भी त्रुटियां हैं। सालो अपनी त्रुटियों को दूर करो और उनकी अच्छाइयों को देखो, उनके साथ हमदर्दी रखो, तो चित्त कोमल रहेगा और बेकार का नहीं सोचेगा, चित्त नरक नहीं बनेगा। ये समझ लो, धन का महत्व अपनी जगह पर है, लेकिन निर्मल चित्त का महत्व सर्वोपरि है। धन क्या करेगा? धन तो केवल देह गुजर तक रह जाएगा बस। चित्त निर्मल नहीं रहेगा तो चित्त में जलते रहोगे, राग द्वेष कलह कल्पना में पड़े रहोगे। गुरुमुख वाणी का आदर करो, निर्णयी बनो और साधु संग, साधुओं की संगत करो। साधु सज्जन संत की संगत करो। भली संगत से भली बुद्धि होती है, गलत संगत से गलत बुद्धि होती है। इसलिए गलत संगत न करो, अच्छी संगत करो। गृहस्थ विरक्त दोनों में जो अच्छे हैं उनकी संगत करो, और गृहस्थों में जो गड़बड़ आचरण के हैं और साधु नामधारी भी जो गड़बड़ आचरण के हैं, वो दोनों की संगत न करो। साधु भी ऐसे होते हैं जो साधु तो वेश धरे लेकिन आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो उनकी संगत न करो। जो सज्जन हैं, सदाचारी हैं, जिनका विवेक विचार ठीक है, ऐसे लोगों की संगत करो। और मनबज सेवा सार, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। सेवा की जरूरत है, आपकी सेवा सबसे हो रही है, आपको भी सेवा करना चाहिए। देखो, आप जिस बिस्तर पर बैठे हैं, ये बिस्तर किसने बनाया है? और इसकी जो मूल सामग्री है, ये कहाँ निर्माण हुआ है? कौन खरीद के लाया है? और किराए पर ला करके कौन बिछाया है? कितने लोगों के हाथ हैं? ऊपर शामियाना लगा है, ये कपड़ा किसने बनाया? इसका सूत किसने काता? इसका कपास किसके खेत में हुआ? और पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दो, कितने लोगों की सेवा आपके लिए हो रही है। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि हम भी सेवा करें। किसकी सेवा करनी चाहिए ये बात नहीं कही, मन बच सेवा सार। सेवक बनो, मालिक न बनो। अपने को मालिक कभी मत मानो, मालिक बनोगे तो जलोगे। अपने को सेवक मानो, सेवक मान करके सेवा करो। सेवा भाव, संयम, संतोष, शील, सत्संग, गुरुमुख वाणी का आदर, विचार, ये सब जिसमें हो वो सदगृहस्थ है। एक ही साखी में सदगृहस्थ के लिए साहब ने कितनी सामग्री दी, इस पर तो जितना विचार किया जाए बहुत है। जो मानुष गृह धर्म जित राखे, शील विचार, गुरुमुख वाणी, साधु संग, मन बच सेवा सार। जो सदगृहस्थ है वो शीलवान होता है, कठोर नहीं होता, कोमल होता है और संयमी होता है, विचारवान होता है, निर्णय वाणी का आदर करता है, अच्छी संगत करता है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करता है। ये सब सद्गुण जिसमें आते हैं उसका जीवन मक्खन हो जाता है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल गंगा जल की तरह हो गया तब पीछे पीछे भगवान घूमते हैं और कहते, कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं?
कबीर कहते मैं हरि के पीछे नहीं घूमता, हरि मेरे पीछे घूमता है। तो हरि कोई व्यक्ति नहीं है। पवित्र आचरण वाले का मन सदैव शीतल रहता है और दुर्जन व्यक्ति का मन सदैव जलता रहता है। भगवान और शैतान हमारे संस्कार हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे व्यवहार, अच्छा भाव है, तो अच्छे संस्कार रूपी भगवान हमारे साथ घूमते हैं। गलत आचरण है तो बुरे संस्कार रूपी शैतान घूमते हैं। चोर जहाँ रहता है उसको लगता है पुलिस आ रही है। ईमानदार के लिए पुलिस भी भाई है, कोई डर नहीं। इसलिए पवित्र आचरण जीवन में होना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि सद्गृहस्थ बनो, शीलवान बनो, विचारवान बनो, निर्णय वाणी का आदर करो, सत्संगी बनो और सेवा परायण बनो और अपने मन को निर्मल करने का काम करो। पूजा पाठ, नाम जप, मंत्र जप जो जिस संप्रदाय में है करते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन उस सब का फल क्या है? बहुत नाम जपते हैं, बहुत मंत्र पढ़ते हैं, बड़े संप्रदाय में हैं, सब ठीक है, मन कैसा है? मन कलह में है, दुर्व्यवहार में है, राग द्वेष में है, पीड़ा में है, तो कुछ नहीं हुआ। जीवन के सारे कर्मों का सार मन पर उतरता है। मन एक ऐसी चीज है, उसको देख करके पूरे जीवन को देखा जा सकता है। जिसका मन कोमल है, मधुर है, मीठा है, शांत है, संयत है, वो जीवन में सफल है। और ये सब सदाचार से ये सब होने वाला है। इन पर चिंतन करें, मनन करें, आचरण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।